आगे दे सकते हैं, बाकी हम लोग के पास कुछ नहीं है। हम लोग अपने महादेव से लेने का अधिकार है, लेकिन देने का अधिकार नहीं है। हम लोग को कोई शक्ति नहीं है कि हम लोग अपने महादेव को दे सकते हैं। आज सबसे बड़ा चीज है दीदी विश्वास। विश्वास के साथ ही अपने गुरु महादेव को अपना रिश्ता बना के देखिए। जैसे एक पति से आपका अनमोल रिश्ता है, एक बेटे से अपना रिश्ता है, उसी तरह से उससे ज्यादा दुगना रिश्ता अपने महादेव से, गुरु से रिश्ता बनाइए। हमने सुना दीदी कि बहुत सी गुरु बहना ऐसी भी हैं आज तिलहेत में कि जो की चर्चा में रहते हुए उनको पता नहीं अंधविश्वास में डूबकर उन्होंने कहा कि इस चर्चा में रहने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने क्या किया दीदी कि यीशु धर्म को अपनाया। मेरे गुरु को छोड़कर उन्होंने पिता परमेश्वर को अपनाया। मैंने पूछा उन बहना से कि जिन्होंने चर्चा को छोड़ा, मैंने पूछा कि आप ये तो बताइए कि आप जो बोलती हैं कि मैंने अपने परमात्मा को गुरु माना है, तो परमात्मा किसको कहा जाता है, यीशु किसको कहा जाता है? आपको विश्वास है, ठीक है, मेरे महेश्वर को आपने छोड़ दिया, फिर क्या आपको दवा की जरूरत नहीं है दीदी? उन्होंने कहा कि दवा तो हम खा रहे हैं। हमने कहा कि जब आपको मेरे महेश्वर पर विश्वास नहीं था, आप जब पिता परमेश्वर में गई तो आपको दवा की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए। देखिए दीदी, कभी ये आपने सोचा है कि मेरे कर्म का फल ही मुझे मिलता है? आज जिस तरह का हम कर्म करते हैं उसी तरह का फल हमें मिलेगा। ऐसा थोड़ा है कि आज हम चर्चा में हैं तो चर्चा में रहते हुए हमारे शरीर को कष्ट नहीं होगा। शरीर में तो कष्ट होना ही है दीदी, क्योंकि एक मशीन है। आज देखिए, ये हम लोग के सामने कोई जनरेटर ही चल रहा है, इसमें भी कुछ हो सकता है। इसी तरह से ये शरीर मशीन है। इस शरीर को कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। तो इससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने महादेव को दोषित न लगाइए। दूसरे को दोष लगाने के पहले अपने आप में झांक के देखिए कि मुझ में क्या कमी है। लेकिन लोग कहते हैं कि हम तो ठीक चल रहे हैं, चर्चा में चल रहे हैं, चर्चा में बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं और अपने अहंकार को नहीं छोड़ते। पहली बात तो अपने अहंकार को छोड़ के देखिए कि मेरे अंदर क्या अहंकार है। दूसरों को दोषित करते हैं कि वो गुरु बहना ऐसी है तो वो गुरु भाई ऐसे हैं, लेकिन अपने अंदर झांक के देखा है कभी? अपने अंदर झांक के देखिए कि मेरे में क्या कमियां हैं। आप में अपनी कमी पता चल जाएगी। तो सबसे बड़े इस धरती पर तो मुझे तो लगता है मुझसे पापी कोई नहीं है। सबसे बड़ा तो हम ही गलती करते हैं। जब अपने आप में गलती नहीं सुधारिएगा दीदी तो दूसरे की गलती सुधारने का अधिकार आपको नहीं है। आज चर्चा में हम लोग किसी के अधिकार या भाव से नहीं चलते हैं। साहेब भैया ने यही बताया कि हम लोग 3 सूत्र के बारे में लोगों को बताएंगे। पहले में दया, दूसरे में चर्चा, तीसरे में नमन। हम लोग जोड़ते हैं कि ये दीदी अनजान व्यक्ति से कहिए कि दीदी आप मेरे गुरु को अपना गुरु बना के देखिए, मेरे गुरु बहुत कमाल के गुरु हैं। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो अपने गुरु के चरणों में छोड़ दीजिए। गुरु की मर्जी होगी तो एक दिन ऐसा समय आएगा दीदी कि इस संसार में का, इस दुनिया में बच्चे बच्चे शिव शिष्य हो जाएंगे। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप मेरे गुरु महेश्वर को गुरु बनाइए। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसे मेरे साहेब भैया ने कहा था। आज 112 साधु संत पहले भी आए, बहुत से आए, बाबा छर बाबा सभी लोग पूजा पाठ तो हमेशा से करते थे, लेकिन ये 3 सूत्र के बारे में किसी को पता नहीं था, जो कि मेरे साहेब भैया ने ही इन महादेव को नीचे उतार कर बताया। उन्होंने नमन के परिणाम के सहित ही महादेव को गुरु माना और नमन का परिणाम इतना अच्छा मिला दीदी कि आज हम लोग को भी मिल रहा है। आज हम लोग को इस चर्चा से फायदा नहीं रहता तो जो भीड़ देखने को मिल रही है वो भीड़ नहीं रहती।
आज दूर दरार से जो भैया दीदी चल के आए हैं, वो आरती गुरु बहना के यहाँ कोई शादी ब्याह निमंत्रण में नहीं आए हैं, अपने महादेव की चर्चा में आए हैं, अपने महादेव की बातें करने के लिए आए हैं। ये मंच किसी का नहीं है दीदी, ये मंच शिव महादेव का है। इसमें जिसकी अनुमति महादेव जिसको बुलाते हैं वही जाता भी है, और हम लोग अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाते, जो उनकी मर्जी होती है वही होता है। आज हम कहें कि ना हम भैया की मर्जी से चलेंगे तो नहीं चल पाएंगे। आज मांगना हो किसी से तो अगर हम सुनीता दीदी से मांगेंगे, कोई दिक्कत हो कोई दुख हो, तो अगर हम सुनीता दीदी से कहेंगे तो एक दिन सुनेंगे, दूसरे दिन नहीं सुनेंगे। और कितना भी भारी दुख हो जाए, अपने महेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर रो कर कहेंगे तो दुख हरेंगे, तो वही महादेव हरने वाले हैं। इसीलिए अगर कोई कुछ बोले भी दीदी तो मीठा समझ में उसको बर्दाश्त कीजिए। और बहुत सी गुरु बहनें चर्चा में चलते हुए भी अशब्द नहीं भूलती हैं दीदी, तो इस शिव शिष्य कहलाने लायक भी नहीं रहती हैं। पहले चाहे गुरु भाई हो चाहे गुरु बहना हो, अपने मुंह से अशब्द का वातावरण बदल देगा तभी शिव शिष्य है। शिव शिष्य का मतलब है दीदी कि इतनी मिठास उसके मुंह में हो कि लोग सुने तो बानी लगे कि कितनी मीठी है, लगे कि वो सचमुच शिव शिष्य है। इस कंगन को पहनकर हम लोग चलते हैं दीदी, तो कंगन कितना बड़ा चीज है, इस बारे में देखिए और सुनिए और जानिए। ये कंगन से हम लोग के कितना बड़ा पहचान है। जहां भी चलते हैं कंगन से पहचान होती है कि हम लोग महादेव के शिष्य हैं। ये कंगन ऐसी चीज है दीदी कि अगर आपको कितना बड़ा भी दुख तकलीफ हो, रात में बड़ी घनघोर से घनघोर समस्या आ जाए, तो इस कंगन पर महादेव का नमन करके और एक लोटा जल रख के उसको धो के 2 बूंद पिला दीजिएगा तो आपको रात भर के लिए राहत मिलेगी। इसकी गारंटी हम लेते हैं दीदी, मैंने ऐसे करके देखा है। लेकिन आपका मन सच्चा हो। आज सच्चा मन के कारण ही साहेब भैया का भी परीक्षा हुआ था दीदी, मधुपुर में। देखिए, उनको सभी ने कहा कि आप जब भोग लगाते हैं तो आपका भोग महादेव खा जाते हैं। तो भैया ने कहा कि मैंने तो ऐसा कहा नहीं कि मेरा भोग महादेव खा जाते हैं, लेकिन पंडित जी ने बोला कि नहीं, मैंने सुना है। उन्होंने चर्चा रखा था और अपनी भाषा में कहा था विश्वास के साथ, हे बुढ़ाऊ मेरी लाज आपके हाथ में है। तो सत्य हुआ था दीदी कि 15 काला जामुन वहां से गायब थे, 35 टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे, क्योंकि एक विश्वासी तो था दीदी। आज हम लोग कहते हैं कि महादेव दिखते नहीं हैं, साहेब भैया शरीर में नहीं है, दीदी नीलम आनंद शरीर में नहीं है। शरीर में नहीं है तो क्या हुआ दीदी, लेकिन जहाँ चर्चा होती है, जिस रूप में आप महादेव को देखते हैं उसी रूप में आप अपने साहेब भैया को देखें, दीदी नीलम आनंद को देखें। आज भैया हो या दीदी हो, थोड़ा सा चर्चा करने आ जाता है तो बहुत अहंकार आ जाता है कि हम ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन ऐसा आपने साहेब भैया के मुखबिंद से कभी सुना था? बिल्कुल नहीं। साहेब भैया भी चर्चा में चलते थे तो अपने आप से वो कभी नहीं कहते थे कि हम महान हैं। वो तो कहते थे कि जैसे आप साधारण मनुष्य हैं उसी तरह मैं भी मनुष्य हूँ। उन्होंने अपने पैर से कभी किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। वो मैं भी गई थी रांची में, मैं उनका पैर छूने चली, भैया ने कहा कि मेरे पैर छूने से क्या होगा, पैर छूना है तो महादेव को छुओ। लेकिन आजकल देखिए कि चर्चा में देखिए कि चाहे कोई गुरु भाई हो चाहे कोई गुरु बहना हो, थोड़ा सा चर्चा आया, अगर कोई गुरु बहना या कोई गुरु भाई उनके आगे शीश झुका रहे तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम तो महान हो गए। ऐसा नहीं है। अपने आप से अहंकार को छोड़िए और दूर भगाइए, फिर देखिए आपके मन की शांति कैसे मिलती है। आज महादेव अगर सत्य नहीं होते तो लोग कहते हैं कि बाबा धाम जाने से क्या फायदा है। अगर बाबा धाम जाने से फायदा नहीं होता तो 114 किलोमीटर सुल्तानगंज से जल उठाकर लोग पैदल क्यों जाते, जाना ही छोड़ देते। लेकिन आज विश्वास के साथ लोग वहां जल उठाकर कामर लेकर लोग कष्ट कर कर जाते हैं, क्यों नहीं जाते? आज चर्चा में है वो भी जा रहे हैं, न चर्चा में वो भी जा रहे हैं, क्योंकि वहां जाने से उन लोगों को कुछ ना मिले लेकिन मन की शांति तो मिलती है कि हम महादेव के मंदिर में आए हैं। इससे अच्छा क्या भाग होगा दीदी।
हम तो यही जानते हैं कि हे महेश्वर, मुझे इस पाप की घड़ी से दूर रखिए, इतना अच्छा भाव दीजिए, इतना अच्छा मन दीजिए कि मैं दूसरे से कोई बात करूं तो उसको अच्छा लगे, मेरी बात प्यारी लगे और लगे कि हाँ कोई गुरु बहना कुछ कहती है या सुनती है। ये नहीं कि हम अपने अहंकार में किसी को भूल जाएं। देखिए दीदी, हम लोग चर्चा में चलते हैं, चर्चा में चलते हुए आज देखिए बहुत सी भीड़ है और बहुत सी भीड़, ये नहीं कहा जाता है कि एक दिन ही भीड़ लगे चर्चा में। चर्चा में कहीं भी जाइए, मैं रांची भी गई थी तो मैंने बरखा दीदी से एक ही जिज्ञासा पूछी कि दीदी अगर बड़ा बड़ा चर्चा में ना जाए कोई मजबूरी के कारण तो कोई दिक्कत है। दीदी ने हंसते हुए जवाब दिया था कि अगर बड़ी चर्चा कहीं भी हो, अगर आपके पास मजबूरी है तो ना जा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन, आपका भाव, आप अपने शरीर को शरणागत करना सीखिए महादेव के चरणों में। लेकिन एक बात तय है कि आप लोग साप्ताहिक चर्चा बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। लेकिन इस गांव में बहुत सी गुरु बहना ऐसी हैं कि साप्ताहिक की चर्चा छोड़ती हैं। अगर बड़ा चर्चा अगर होने लगे तो भीड़ आपको 1 घंटा 2 घंटा देखने के लिए मिलेगी। और यही अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो साप्ताहिक चर्चा में अमित भैया से कहूंगी कभी समय निकालकर तिल्हेत में मेरे यहाँ आए और फिर देखिए कि तिल्हेत में साप्ताहिक चर्चा में कितनी भीड़ होती है। कभी कभी तो ऐसा दिन आता है कि मुझे अकेले ही चर्चा करना पड़ता है, क्योंकि मैंने परिश्रम लिया है, कठिन लिया है कि मैं जिंदा, जब तक जिंदा रहूंगी तब तक अपने महादेव की साप्ताहिक चर्चा नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे अकेला ही करना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो चैत्री मोड़ की गुरु बहना ठीक ही ठाक चल रही हैं, साप्ताहिक चर्चा नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन अभी बिछड़े हुए तिल्हेत की गुरु बहना और भलवाहा की गुरु बहना, जो कि इतनी गुरु बहना बहुत ही पीछे हो चुकी हैं, इस तरह से पीछे नहीं होना चाहिए। और जो गुरु बहना मुख्यालय तक नहीं गई हैं वो मुख्यालय जाने का प्रयास भी करें। देखिए मेरी दीदी क्या समझाने का प्रयास करती है। देखिए दीदी, हम हो या सुनील भैया हो या विपिन भैया हो, जितना इन लोग का ज्ञान है यहीं तक सिखाएंगे और मुख्यालय में जाइएगा तो कुछ और बातें मिलेंगी आपको सीखने के लिए। दीदी देखिए, हमसे भी बड़े बड़े वशिष्ठ गुरु भाई लोग आए हैं, वो हम लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार बोलो जाग जाग।